एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं सितंबर का जो मंथ है आप उसको कैसे प्लान कर सकते हो गोचर के अकॉर्डिंग। और आपका ये मकर लगन का चार्ट है। अगर मकर लगन आपका है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। यहाँ पे जो गोचर स्थितियाँ आपको नजर आ रही है कुछ ऐसी स्थितियाँ जब आप सितंबर का गोचर अपना अप्लाई करेंगे अपने लगन चार्ट में तब आपको दिखेंगी। हालांकि इन गोचरी स्थितियों में भी कुछ बदलाव अवश्य हो सकते हैं मंथ के मध्य में। लेकिन जब हम इन ओवरऑल गोचरीय स्थितियों को देखते हैं तो आप इन गोचरीय स्थितियों पर किस तरीके से फोकस कर सकते हैं इस मंथ में, या इनका कैसा प्रभाव आपके करियर के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए रह सकता है, या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए रह सकता है। पूरा का पूरा मंथ जो है आप अच्छे से प्लान कर सकते हो गोचरीय स्थितियों की वजह से। तो सबसे पहले हम गोचरीय स्थितियों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है और कब वक्री हो रहा है। उसके बाद देखेंगे ये जो प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है इनका अलग अलग प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे सूर्य की। सूर्य आपका 17 सितंबर तक सिंह राशि में गोचर करने के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेगा, और बुध का गोचर होगा 7 सितंबर से कन्या में, जहां पर फिर आगे भी पूरे महीने कन्या में बुध बने रहेंगे। शुक्र का गोचर देखा जाए तो 2 सितंबर से तुला में प्रवेश करेंगे और लगभग पूरे महीने ये भी तुला में बने रहेंगे। मंगल का गोचर देखें तो 18 सितंबर तक मिथुन राशि में रहने के बाद ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर मंगल फिर गुरु के साथ कंजक्शन में आ जाएंगे कर्क राशि में। अभी बृहस्पति उच्च की स्थिति में चल रहे हैं कर्क राशि में, और शनि मीन राशि में चल रहे हैं वक्री स्थिति में। जबकि चंद्रमा 1 सितंबर को मेष राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं, जहां पर राहु कुंभ राशि में गोचर में है, अभी केतु भी सिंह राशि में बने हुए हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आपके लिए इस मंथ में आने वाले हैं। सबसे पहले लग्नेश की चर्चा करेंगे। लग्नेश आपके शनि है। शनि ही आपके दूसरे भाव के भी स्वामी। अब शनि वक्री हो चुके हैं। वक्री होने के केस में फिर आपके अपने स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा। आप जो अभी तक बहुत ज्यादा मेहनत करते जा रहे थे, आपका मेहनत का आपको फायदा नहीं मिल रहा था, कुछ रिवार्ड नहीं मिल रहा था, कुछ संतुष्टि आपको नहीं मिल रही थी, वहां पर एक अच्छा अब आपको फीलिंग आएगा और आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में होगी। थोड़ा सा अभी भी आप समय ले सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं हो रही है या आपको रिजल्ट उतना बेहतर नहीं आ रहा। साथ में यहाँ अब बुध का सपोर्ट भी है, क्योंकि बुध की दृष्टि भी सामने से बिल्कुल शनि पे रहेगी। और इस मंथ में आपको करियर स्पेसिफिक कुछ प्लानिंग करनी है। कहीं आपको जाना है, ट्रेवल करना है, लंबी दूरी की यात्रा हो, छोटी दूरी की यात्रा हो, या कोई भी लाइफ में इस समय अगर रिस्क लेने वाला आपको काम करना है वो सब आप कर सकते हैं। वैसे भी शनि आपको ज्यादा सीरियस बनाएंगे और आपसे जो जो भी पीछे गलतियां हुई हैं उन गलतियों को आप सुधार सकते हैं। आपके पास एक अच्छा मौका भी है। साथ ही अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, और खुद को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कर सकते हैं। खुद को आप किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे, किस तरीके से और अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे। शनि थर्ड हाउस में आने से आपके कम्युनिकेशन पर भी असर पड़ेगा, और अब कम्युनिकेशन में आ रही रुकावटें जो है आपकी जितनी भी दूर होंगी। शनि यहाँ है तो वो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, तो अपने परिवार के प्रति जो जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको इस समय आप अच्छे से निभा सकते हैं। परिवार के साथ आपका जो संयोजन है या जो तालमेल है काफी अच्छा रहेगा। शनि लेकिन थर्ड हाउस में वक्री होने से बेसिकली थर्ड हाउस आपका एकदम से ओपन हो जाएगा। गुरु की दृष्टि भी यहाँ है, गुरु की दृष्टि से भी आपको काफी लाभ होंगे। तो एक खुलकर आप मेहनत कर सकेंगे। अभी आपको लग रहा था कि आप काफी रिस्ट्रिक्शन में हैं, आप कौन सा कार्य करें कौन सा कार्य नहीं करें इस कंफ्यूजन में भी थे। और जिन जिनका चंद्रमा पीड़ित है, जिन जिनका इवन अगर शनि भी अच्छी स्थिति में नहीं है, उनके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। शनि यहाँ सबसे पहले अपनी दृष्टि जो पंचम पर डाल रहे हैं, यहाँ पर भी अब वो व्यवधान नहीं देंगे। आप खुलकर विचार कर सकेंगे, आप बौद्धिक तौर पे कोई अच्छे से निर्णय ले सकेंगे, आप अपनी कलात्मकता का प्रदर्शन अच्छे से कर सकेंगे। और क्योंकि शुक्र भी इस मंथ में अच्छी स्थिति में है गोचर में, शनि की दृष्टि यहाँ होने से संतान के साथ आपका रिश्ता बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपकी लव लाइफ है, आपका प्रेम संबंध है किसी से, तो वो भी ऐसे में आप अपने रिलेशंस के प्रति, चाहे वो भाइयों के साथ रिलेशन है, संतान के प्रति रिलेशन है, उनके प्रति आप काफी ज्यादा सीरियस हो जाएंगे और काफी प्रैक्टिकल भी। शनि की दृष्टि यहाँ होने से आपको बेसिकली अपने एजुकेशन में सहायता मिल सकती है, कोई भी प्रॉपर प्लानिंग करने में मदद मिल सकती है। तीसरी दृष्टि यहाँ है तो शुक्र जितना अच्छा आपका प्लेस्ड होगा उतना ही ज्यादा धन या संपत्ति में भी आपको फायदा होने के चांसेस हैं पंचम भाव के थ्रू। पंचम भाव के थ्रू मेनली आपकी थिंकिंग पता चलती है, आपकी मेंटलिटी पता चलती है, आपकी बौद्धिक क्षमता पता चलती है, या आपका क्रिएटिव टैलेंट पता चलता है। तो आपके इन सभी में वृद्धि होगी। और अभी तक जितनी भी रुकावटें आपको आई हैं पीछे, वो सारी की सारी रुकावटें आपकी अब नहीं रहेंगी। शनि का दृष्टि फिर आ जाता है आपके नवम घर पे, जहां पर ऑलरेडी बुध अपनी उच्च की स्थिति में बने हुए। और यहाँ जो बुध है अपने उच्च की स्थिति में होने के साथ साथ अपने मूल त्रिकोण में भी है। तो बुध का भी यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है शनि को। और
बुध अच्छी स्थिति में होने की वजह से अपने नीच के घर पे जब दृष्टि डालेंगे तो वो शनि को सहायता ही करेंगे, क्योंकि शनि न्यूट्रल है गुरु के साथ और गुरु की भी यहाँ दृष्टि है, तो आपको शनि के लिए तो हर तरफ से फायदा मिल ही रहा है। इसके साथ-साथ फिर देखेंगे तो शनि का दृष्टि आ जाता है आपका 12वें घर पे, जहाँ पर 12वाँ घर गुरु का स्वयं का घर है, तो गुरु की दृष्टि में शनि है। इसलिए यहाँ भी शनि आपको जो भी आपको बैरियर्स आ रहे थे अभी तक, रुकावटें आ रही थी विदेश यात्रा करने, विदेश में सेटल होने में, पीआर वगैरह मिलने में, वो सारी की सारी दूर होंगी। आपका कोई पेंडिंग खर्चा रहा है अभी तक, जो खर्चा अभी तक हुआ नहीं है, वो खर्चा हो सकता है। आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, वो ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ या आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, वो अब हो सकता है। बहुत सारे कार्यों में जहाँ-जहाँ भी रुकावटें थी आपको सारी की सारी रुकावटें अब दूर हो जाएँगी। तो अब आपका एफर्ट करना भी बनता है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे आप अपना एफर्ट के लिए प्लानिंग करिए। तो निश्चित तौर पे वक्री शनि आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनती बनाएगा, सीरियस ज़्यादा बनाएगा। आपकी जहाँ-जहाँ गलतियाँ हुई हैं, आपने जो-जो भी कोशिशें की हैं, जिनमें आप फेल हुए हैं, उन पर आप पुनर्विचार कर सकते हैं। तो पुनर्विचार का समय है, एक प्री प्लानिंग करके बाद में आगे बढ़ने का समय है। थोड़ा-सा अभी भी आप समय ले सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद देखते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति तीसरे घर के स्वामी और आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी है। बृहस्पति फिलहाल उच्च की स्थिति में कर्क राशि में चल रहे हैं सप्तम में। सप्तम में बृहस्पति अत्यंत शुभ माने जाएंगे। मैरिज होने की संभावना, किसी के साथ रिलेशनशिप वगैरह होने की संभावना, एंगेजमेंट होने की संभावना काफी प्रबल है। हालांकि अब पीछे जब गुरु ने कर्क में गोचर किया था लगभग पिछले साल और दिसंबर के आसपास जब गुरु आए थे कर्क में, उस समय जिन जिन लोगों का एंगेजमेंट हुआ उनका मैरिड लाइफ अब आगे बढ़ेगा, उनका मैरिज होने के चांसेस और बहुत लोगों को अपने पार्टनर से सपोर्ट मिलने के चांसेस है। लेकिन चंद्रमा आपका अच्छी स्थिति में होना ही चाहिए। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है या सप्तम में भी कोई क्रूर ग्रह बैठा है जैसे केतु है, मंगल है, राहु है, तो आपके लिए मैरिड लाइफ में फिर भी चैलेंजेस होंगे। हालांकि अब गुरु काफी ज्यादा यहाँ शनि को कंट्रोल कर रहे हैं और गुरु उच्च की स्थिति में आने के कारण जीवन साथी से कुछ हद तक आपको हेल्प मिलने की संभावना, कुछ मामलों में जीवन साथी आपको डोमिनेट भी कर सकता है अपनी बातों के थ्रू, अपने ज्ञान के थ्रू, अपनी सलाह के थ्रू। गुरु जो यहाँ आ गए वो थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, तो अब आप अपनी कोई पार्टनरशिप के लिए विचार कर सकते हैं, बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, एक नई स्टार्टिंग, एक फ्रेश शुरुआत जीवन में आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जिन भी लोगों के साथ रिलेशन है, जिन भी लोगों के साथ आपका लेन देन है बिजनेस के पर्पज से या अन्य किसी भी पर्पज से, तो उन लोगों के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा, आपका व्यवहार काफी बेहतर होगा, आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। कर्क राशि का उच्च का गुरु है तो वो आपको बहुत सारे रास्ते देता है, बहुत सारे ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस वो आपके लिए लाता है, जहां पर आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं या किसी भी एक रास्ते को, एक ऑप्शन को चुन सकते हैं। गुरु यहाँ पे 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाहर से विदेश से कुछ संबंध है या जो लोग विदेश में सेटल्ड हैं उनको भी काफी फायदा करवाएगा, स्पेशली आपके बिजनेस के थ्रू। इस तरीके से देखा जाए तो गुरु 12वें घर के लॉर्ड होने के कारण पार्टनर के लिए कुछ खर्चे करवा सकते हैं, आध्यात्मिक टूर करवा सकते हैं। आध्यात्म की तरफ भी गुरु आपको भी काफी प्रेरित करेगा पार्टनर के साथ साथ। गुरु सबसे पहले दृष्टि डालेंगे यहाँ आपके 11वें घर पे। 11वें घर पे गुरु की दृष्टि आपके लिए बेहतरीन वर्क करेगी। यहाँ आपके धन के स्रोतों में वृद्धि होगी, आपकी इच्छाओं में वृद्धि होगी, लेकिन उन इच्छाओं को आप काफी अच्छे से पूरा कर सकते हैं अपने एफर्ट के थ्रू। गुरु का यहाँ दृष्टि डालना कहीं ना कहीं इनकम के सोर्सेज बढ़ना या कहीं से रुका हुआ पैसा है, आपका अटका हुआ पैसा है वो मिलना, या बहुत सारे अन्य कार्यों में भी आपको गुरु सपोर्ट कर सकेंगे, जिससे आपकी पॉपुलैरिटी, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। लोग आपको अच्छे से समझ पाएंगे और जान पाएंगे। गुरु की दृष्टि लगन पर भी रहेगी। लगन पर गुरु की दृष्टि आपको काफी सात्विक बनाती है, काफी पॉजिटिव थिंकिंग देती है, और गुरु उच्च की स्थिति में है, एक अत्यंत शुभ ग्रह है, तो नीच की स्थिति में यहाँ पर हालांकि वो दृष्टि जो डाल रहे हैं नीच के घर पे डाल रहे हैं, तो यहाँ पर वो कोई भी आपको नुकसान नहीं करेगा। इवन इस समय आप अपने आप को पहचान सकेंगे, आप कितना सही हैं, कितना गलत हैं, या जिस रास्ते पे अभी आप चल रहे हैं वो कितना सही है आपके लिए। गुरु की दृष्टि लगन पर आना मान सम्मान को बढ़ाएगा, रिस्पेक्ट को बढ़ाएगा, सामाजिक रूप से लोगों के साथ आपको कनेक्ट करेगा। इसके साथ साथ आपको सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर ऐसा गुरु बनाएगा ज्ञान के मामले में और धन के मामले में। तो करियर स्पेसिफिक गोल्स पूरा करने के लिए, करियर स्पेसिफिक कोई भी बड़ा गोल अचीव करने के लिए गुरु की स्थिति बेहद अच्छी है। फिर गुरु दृष्टि डालेंगे अपने खुद के घर पे जहां पर शनि गोचर कर रहे हैं। ये दृष्टि आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुरु स्वयं उच्च की स्थिति में है और शनि के साथ इनका न्यूट्रल रिलेशन है। तो गुरु अपने घर में बैठे हुए शनि को काफी प्रभावित यहाँ कर सकते हैं। शनि अभी ऑलरेडी वक्री भी हो चुके हैं, तो वो अपना इधर आपके सेकंड हाउस की तरफ मूव करना शुरू कर सके, इसलिए गुरु का उच्च का प्रभाव शनि को काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस वजह से आपकी जो हेल्थ है उसमें तो इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा, क्योंकि लगन पर दृष्टि है।
लेकिन अब आपका एफर्ट भी सही डायरेक्शन में होगा, आप सही तरीके से सोच सकते हैं, काफ़ी पॉजिटिवली प्लानिंग कर सकते हैं। हर कार्य के लिए थोड़ा-सा प्री प्लानिंग लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। साथ-साथ में आपके जो भाइयों के साथ रिलेशन है, पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ जो रिलेशन है, वो भी काफ़ी बेटर होंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ मंगल को। मंगल चतुर्थेश और आपके चार्ट में 11वें घर के लॉर्ड है। मंगल की स्थिति अभी आपकी बनी हुई है छठे घर में। छठे घर का जो मंगल है बेसिकली देखा जाए तो आपको करियर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है और 18 सितंबर तक क्योंकि यहाँ पे रहेंगे ही। 18 सितंबर तक आपके करियर में आने वाली बाधाएं, आपकी रूटीन में आने वाली बाधाएं या बॉस के साथ नहीं बन रही, कलीग वगैरह के साथ आपकी नहीं बन रही, तो उन मामलों में मंगल काफ़ी सपोर्ट करेंगे। अगर किसी का आपके अगेंस्ट कोई झगड़ा चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, उन मामलों में भी और कोई भी प्रकार की जटिल से जटिल या समस्याग्रस्त अगर स्थिति है आपकी ज़िंदगी में, उसमें भी मंगल का बेहद सपोर्ट है। मंगल चतुर्थेश होने की वजह से यहाँ पर घर परिवार के लिए कोई खर्चा हो या प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए कोई लोन हो, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। मंगल यहाँ से फिर क्योंकि वो 11वें घर के लॉर्ड और वो यहाँ पर जब बैठे होंगे तो निश्चित तौर पे आपको वो धन दिला सकते हैं, संपत्ति दिला सकते हैं, लेकिन हर प्रकार की चुनौती, हर प्रकार का डिस्प्यूट जो भी आपकी लाइफ में इस समय होगा, उसको मंगल दूर करने का भी कार्य करेंगे अपनी तरफ से। फिर यहाँ इनकी दृष्टि सबसे पहले आ जाती है आपके नवम घर पे। नवम घर में बुध ऑलरेडी उच्च की स्थिति में है, तो मंगल यहाँ बुध को काफी एक्टिवेट कर देंगे। वैसे भी बुध काफी अच्छी स्थिति में होने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, तो आप कोई भी काम के लिए क्विकली प्लानिंग कर सकेंगे, उस प्लानिंग पे आप काफ़ी गौर कर सकेंगे। साथ ही आप विदेश जा सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप अपनी स्टडीज़ को लेके काफ़ी सीरियस हो जाओगे, आप अपने रिलेशंस को लेके काफ़ी सीरियस हो जाओगे, आपकी एनालिटिकल जो स्किल है वो बढ़ जाएगी। किसी भी विषय को समझना, सीखना या उसका विश्लेषण करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मंगल एक तरीके से आपकी एबिलिटी को बढ़ाने वाले हैं। फिर इनकी दृष्टि होगी 12th पे। 12th पे इनकी दृष्टि होगी तो जिन लोगों का ऑलरेडी फॉरेन कनेक्शन है उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, जिनको फॉरेन से इनकम हो रही है, जो लोग या तो विदेश में जाके अच्छे से सेटल हो चुके हैं। मंगल यहाँ से फिर लगन पर दृष्टि डालते हैं। लगन पर मंगल दृष्टि डालें तो देखिए अपने उच्च के घर पे मंगल दृष्टि डालेंगे तो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको हेल्थ के लिए भी अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाएगी और खुद के लिए भी। मंगल की दृष्टि यहाँ होने से बेसिकली आपको खुद को जो एहसास होगा अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को लेके, खुद को जो अनुभव होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे और आप लगभग हर कार्य करने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। तो आपके लगन को काफ़ी एक्टिवेट करेंगे मंगल और ये मान सम्मान या प्रतिष्ठा के लिए भी काफ़ी अच्छा क्योंकि यहाँ गुरु की दृष्टि ऑलरेडी है। इस हिसाब से फिर मंगल अपना राशि परिवर्तन करके सप्तम घर में आ जाएंगे। सप्तम घर में मंगल का आना उतना अच्छा नहीं है अगर मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से देखा जाए तब भी। हालांकि ये फायदा जरूर होगा कि गुरु यहाँ उच्च की स्थिति में है और गुरु और मंगल आपस में मित्र रहते हैं तो थोड़ा झगड़ा कम हो सकता है इस वजह से, लेकिन पार्टनर पूरी तरीके से फिर भी आप पे हावी रहेगा। अगर आपका फॉरेन कनेक्शन है तो आपको फायदा होगा। पार्टनरशिप से बाद में आपको बचना चाहिए, अगर पहले ही आपको पार्टनरशिप करनी है तो कर सकते हैं। मंगल यहाँ आपके 10th हाउस को काफी एक्टिवेट कर देंगे, लगन और आपके सेकंड हाउस को भी काफी एक्टिवेट कर देंगे अपनी दृष्टि से, लेकिन पार्टनर के गुस्से का सामना आपको फिर भी करना होगा। जब सप्तम में मंगल आ जाएंगे तो यहाँ डायरेक्टली वो दृष्टि डालेंगे 10th हाउस पे जहां पर शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए मंगल का सप्तम में आना आपका कोई एक्स्ट्रा अफेयर या कोई आपको एक्स्ट्रा रिलेशनशिप दे सकता है। दसम घर पे दृष्टि होने से करियर में आगे बढ़ने की इच्छा और भी प्रभावी हो जाएगी। तो करियर के लिए तो ऐसा मंगल काफी बेस्ट है, लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव ला सकता है। फिर मंगल की दृष्टि जो लगन पर रहेगी, लगन पर रहेगी तो आप काफी एनर्जेटिक फील करेंगे। लगभग हर कार्य करने के लिए आप तत्पर रहेंगे, हर कार्य करने के प्रति आपका पूरा डेडिकेशन रहेगा। लाइफ में कोई बड़ा गोल आपको पाना है, कुछ बड़ी अचीवमेंट आपको पानी है, उसकी तरफ आप काफी तेजी से जा सकते हैं। मंगल का दृष्टि फिर होगा सेकंड हाउस में। अब ऑलरेडी क्योंकि सेकंड हाउस काफी एम्पलीफाई है राहु से और यहाँ और भी एम्पलीफाई होगा तो वाणी पर थोड़ा नकारात्मक असर पड़ सकता है, फैमिली रिलेशंस थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ शुक्र को देखते हैं। शुक्र पंचमेश और आपके 10वें घर के लॉर्ड है। शुक्र अभी 10वें घर में ही ट्रांजिट में है इस मंथ में और लगभग यहीं ये रहने वाले हैं। तो लगभग क्योंकि इनका जो प्रवेश है 2 तारीख से यहाँ होगा, 2 तारीख ऑलमोस्ट आप यही समझ सकते हैं कि लगभग पूरे महीने शुक्र का गोचर यहाँ है। तो शुक्र का रिलेटेड अगर आपका फील्ड है जैसे होटल व्यवसाय है, कोई अन्य व्यवसाय है, कपड़ों से रिलेटेड व्यवसाय है, कोई रेडीमेड चीज़ों का आपका व्यवसाय है, लग्जरी आइटम्स का कोई आपका बिजनेस है, ज्वेलरी का आपका कोई बिजनेस है, तो ऐसा शुक्र आपको काफ़ी फेम देने वाला है। फेम देने के साथ साथ आप कोई क्रिएटिव टैलेंट से जुड़े फील्ड में है तो भी शुक्र आपको काफ़ी तेजी से आगे बढ़ाएगा। शुक्र यहाँ आपके भौतिक सुख संसाधनों को भी बढ़ाएगा जब वो दृष्टि डालेगा 4th हाउस पे। तो फैमिली रिलेशंस बेटर होंगे, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की भी आप कोशिश यहाँ कर सकते हैं। शुक्र जो कि अपने खुद के घर में रहेंगे तो हो सकता है आपका जो प्रोफेशन है, जहाँ भी आप काम करने जाते हैं, जहाँ भी आप
रहते हैं, इवन वहां पर आपका किसी ना किसी की तरफ अट्रैक्शन हो, या आपका जो अट्रैक्शन है कहीं ना कहीं किसी आपके ऑपोजिट जेंडर से हो, इस प्रकार की संभावना काफी ज्यादा है। स्त्रियों के केस में ऐसा शुक्र थोड़ा ज्यादा फेम दे सकता है, क्योंकि शुक्र स्त्री को रिप्रेजेंट भी करता है। उसके बाद यहाँ देखते हैं बुध को। बुध आपके छठे घर के लॉर्ड और आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं। बुध अभी जो गोचर में चल रहे हैं, तो 7 सितंबर से वो आ रहे कन्या में। 7 तारीख से बुध के आने के बाद आपकी हायर स्टडीज को लेके पोजीशन बेटर होगी। शनि की भी यहाँ दृष्टि है, तो शनि को भी लाभ मिलेगा बुध की एकदम सामने से दृष्टि होने की वजह से। लेकिन बुध आपको एनालिटिकल स्किल, कुछ नया करने, कुछ बहुत इनोवेटिव क्रिएटिव करने की क्षमता दे रहे हैं यहाँ पे, और वो आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। स्पेशली जिन लोगों का फॉरेन कनेक्शन है, या जो लोग अभी फॉरेन जाना चाहते हैं, उनको बुध बेहद सपोर्ट कर रहे हैं। बुध यहाँ आपकी कम्युनिकेशन को भी काफी इंप्रूव कर रहे हैं, जब वो थर्ड हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, और शनि अब वक्री हो चुके हैं, तो बुध के लिए ये कोई व्यवधान नहीं है यहाँ। इसके साथ साथ आपका बुध जितना अच्छा प्लेस्ड होगा, उतना ही ज्यादा बेटर आपको फायदा मिल पाएगा। फिर चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा आपके सप्तमेश है। चंद्रमा फिलहाल गोचर में रहेंगे 4th हाउस में। चंद्रमा 4th हाउस में रहेंगे तो शुरुआत में आपके परिवार के लोगों से मन का थोड़ा जुड़ाव ज्यादा रहेगा, थोड़ा आप इमोशनल रहेंगे अपने रिश्तों के प्रति, इवन अपनी मदर के प्रति। चंद्रमा यहाँ है तो शुरुआत में घर के लिए कुछ आप प्लानिंग कर सकते हैं 1-2 दिन में। फिर चंद्रमा आ जाएंगे पंचम में। पंचम में चंद्रमा उच्च की स्थिति में होंगे, धन लाभ करवा सकते हैं, पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशन दे सकते हैं। चंद्रमा अपनी दृष्टि डालेंगे तो आपकी अपेक्षाओं को काफी ज्यादा बढ़ा देंगे, अपने नीच के घर पे दृष्टि डालेंगे। हालांकि अब अत्यंत शुभ ग्रह भी हैं और अपने उच्च की स्थिति में, तो यहाँ इनकी दृष्टि से आपको कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। फिर यहाँ से चंद्रमा जा रहे हैं छठे घर में, जहां पर थोड़ा सा हो सकता है कि मैरिड लाइफ की तरफ आप ध्यान कम दे रहे हो, अपने बिजनेस या अपने कैरियर पे ध्यान थोड़ा ज्यादा दे रहे हो, और आपका वर्क प्लेस पे थोड़ा ध्यान ज्यादा है, आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी हो, आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़े, ऐसा हो सकता है। तो चंद्रमा का आपके छठे घर में आना थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होगा। फिर चंद्रमा आ रहे हैं आपके सप्तम में, जहां पर वो गुरु को ज्वाइन करेंगे। ये स्थिति सबसे ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि उच्च का गुरु है और चंद्रमा अपनी स्वराशि राशि में, इसलिए मान सम्मान के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से, आपकी थिंकिंग के दृष्टिकोण से ये जो कंजक्शन बनेगा बहुत ही अच्छा। फिर यहाँ पर अगर देखा जाएगा, तो यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य आपके अष्टमेश हैं, सूर्य अपनी शिवराशि में ही रहेंगे। अभी 17 सितंबर तक सूर्य यहाँ रहेंगे। तो जो भी लोग रिसर्च कर रहे हैं इस समय में, जो भी लोग हायर स्टडीज के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी लोग अकल्ट में हैं, कोई भी प्रकार के ऐसे कार्यों में, जासूसी से रिलेटेड कार्यों में, कोई बड़े रिसर्चर, कोई बड़े साइंटिस्ट हैं, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी सरकारी ऐसे विभाग में काम कर रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा गोपनीयता रखनी होती है, उन मामलों में यहाँ पर सूर्य से बेहतरीन सपोर्ट मिल पाएगा। सूर्य हालांकि सेकंड हाउस को उतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर सके, क्योंकि राहु का ऑलरेडी यहाँ पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट है, और राहु ने सेकंड हाउस को काफी मल्टीप्लाई किया। लेकिन फिर भी सूर्य का आपको बेहतरीन सपोर्ट यहाँ अष्टम के लिए देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपकी जिज्ञासाएं पूरी होंगी। सूर्य फिर अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, नवम भाव में आ रहे हैं। नवम भाव में सूर्य के आने के बाद पिता से जुड़े हुए रिश्तों, अपने गुरुजनों के साथ जुड़े हुए रिश्तों पर विशेष ध्यान आपको देना चाहिए। आपका भाग्य काफी साथ देने लगेगा। अचानक से कोई विदेश यात्रा का टूर, कोई लंबा टूर आपका हो सकता है। आपको प्रशासनिक पद अगर पाना है तो आप उसके लिए अब मेहनत कर सकते हैं। निश्चित तौर पे सूर्य का बुध के साथ आना बुध की क्वालिटीज को भी इम्प्रूव करेगा, बुध को भी इससे सहायता मिल पाएगी। तो आपके निर्णय बहुत बेहतर होंगे, आपके निर्णय काफी सटीक होंगे, आपकी योजनाएं काफी सटीक होंगी। इससे जीवन में आपके सफल होने की संभावना, या फिर इस मंथ को बहुत अच्छे से बिताने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। राहु और केतु के बारे में अभी कोई भी चर्चा इसलिए नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी इनके बारे में पहले काफी बार चर्चा हो चुकी है, और इनका लंबे समय तक जो गोचर है वो अभी स्थिर है। अभी गोचर इनका काफी लंबे समय बाद ही चेंज होने वाला है। तो कुल मिलाकर राहु और केतु के लिए अभी चर्चा नहीं हो रही। अब देख लेते हैं आपके लिए कौन कौन से अच्छे दिन है, कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी है इस मंथ में। सबसे पहले अच्छे दिनों को देखेंगे तो 1 से 4 तारीख तक, 7, 8 और 14, 15 और 23 तारीख, ये दिन आपके लिए बेहद ही अच्छे निकल के आ रहे हैं। इन दिनों में आप वो सारे कार्य कर सकते हैं जिनमें आपको बार बार रुकावटें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, आपके काम आगे नहीं बढ़ रहे। फिर देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे दिन है जहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। जैसे चंद्रमा मिथुन से गुजरेंगे 5 और 6 को, तो आप किसी को पैसे दे सकते हैं उधार, उससे आपको नुकसान होगा। 5 और 6 को रूटीन लाइफ हो सकता है काफी स्ट्रेसफुल हो, काफी ज्यादा तनाव हो, प्रेशर हो आपके ऊपर। चंद्रमा जब लियो में आएंगे तो वो आ जाएंगे यहाँ पर आपके अष्टम में 9 और 10 को। 9 और 10 को ये आपके सिक्स सेंस को काफी बढ़ाने वाला है। आर्थिक रूप से कोई बड़ा बदलाव दे सकते हैं, बाकी सारे मामलों में स्थिति एकदम डिफरेंट रहेगी और स्टेबल से ही रहेगी। चंद्रमा जब फिर धनु में गोचर करेंगे तो 12वें घर में होंगे, जहां वो 18 से 20 तक होंगे। 18 से 20 तक आपका कोई पेंडिंग खर्चा हो, परिवार के लिए कोई खर्चा हो, अपनी खुद की इच्छित या चाही गई वस्तु के लिए कोई खर्चा हो, ऐसा हो सकता है।
18 से 20 तक कोई भी बड़ा फैसला करने जा रहे हो तो थोड़ा कन्फ्यूजन से आपको बचना होगा। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।